अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही ये हिम्मत थी कि पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की ताकत दिखाई। गठबंधन राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम बनेंगे और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दे दिया और अंदर खाने जो गुप्त बैठक हुई थी उसकी वीडियो भी निकलकर सामने आ गई। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान यूं ही मोदी के हनुमान नहीं कहलाते हैं। चिराग पासवान हर कदम पर अपना लोहा जो है वो बीजेपी और मोदी के सामने मनवाया भी है। और एक बार फिर से जब चिराग पासवान ने सीएम का इच्छा जताया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान पर आशीर्वाद दिया, उनके सर पर हाथ रख दिया और वो सारी तस्वीरें और वीडियो गुप्त जो बैठक हुई थी उसका निकल के सामने आ गया है, जहां पर चिराग पासवान बड़ी ऐलान कर रहे हैं। चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट मिलेगी, ये हम दावा कर रहे हैं, हमें सम्मानित सीट मिलेगी और साथ ही साथ बिहार का सीएम कुर्सी भी। वैसे में चिराग पासवान ने गुप्त बैठक की थी और उस बैठक में चिराग पासवान के पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, जहां पर चिराग पासवान जो है वो अपने नेताओं को गुरु मंत्र दे रहे थे। लेकिन वीडियो जो है वो अब हमारे हाथ लग गई है, तो चलिए पहले हम आपको उस वीडियो को दिखाते हैं कि आखिरकार चिराग पासवान उस वीडियो में क्या कुछ कहते आ रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी एनडीए में, क्योंकि चिराग पासवान को मोदी का आशीर्वाद मिल गया है। एक बार फिर 2005 की तरह अकेले चुनाव लड़ेगी और 2020 में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का काम किया। धारा के एकदम विपरीत पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही ये हिम्मत थी कि पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की ताकत दिखाई। बाकी जितने दल थे, कोई 4 झंडे के साथ, कोई 5 झंडे के साथ, कोई 3 दलों के साथ गठबंधन कर ही चुनाव में उतरे। उसके बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब धारा के एकदम विपरीत 4 महीने तक हम बिहार नहीं आए थे। क्योंकि हमारे पिता अस्पताल में थे। चुनाव के ठीक बीच में हमारे नेता का निधन हुआ। पहले चरण के चुनाव का नामांकन 10-11 अक्टूबर के आसपास खत्म हो रहा था। 8 अक्टूबर को हमारे नेता का निधन हुआ और हमारे यहाँ की परंपरा है, संस्कार है कि जो मुखाग्नि देने वाला बेटा होता वो 11 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता। परिणाम स्वरूप हम 21 अक्टूबर तक प्रचार में निकल ही नहीं पाए। जितना हो सका डिजिटली जितना प्रचार कर सके, वर्चुअली जितना कर सके वो हमने किया। और उसके बाद 5 तारीख को अंतिम चरण का मतदान था, 5 नवंबर को। तो महज 14 से 15 दिन हमको मिले प्रचार करने। उसके बावजूद हम लोगों ने संख्या बल में ज्यादा नहीं, एक ही सीट जीती, पर पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का काम किया। हम लोगों ने अपने 137 प्रत्याशियों के माध्यम से लगभग 6% का मत हासिल करने का काम किया। अब सोचिए, 137 प्रत्याशी में 6%, जबकि अभी 100 से ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े ही नहीं थे। 243 में से महज 137। अगर हम लोग पूरी की पूरी 243 सीटें लड़ जाते तो ये 6% बढ़कर कम से कम 10 से 12% का होता। 10 से 12% का मत हम लोगों की पार्टी के पास होता। और आज हम लोगों की यही ताकत है
जिसको हमारे गठबंधन के साथी पहचानने का काम करते हैं। और यही कारण है गठबंधन राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। गठबंधन राजनीति में आज तक हम लोग देखते आए हैं कि कोई गठबंधन के तहत 10 पे चुनाव लड़ता है तो अगली बार उसको 6 कर दिया जाता है, 4 कर दिया जाता है, 3 कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। पर पहली बार गठबंधन राजनीति में यह देखा गया कि एक सांसद वाली पार्टी को गठबंधन ने 5 सीटें लड़ने के लिए उन्होंने देने का काम किया। और हम लोगों ने भी अपनी मेहनत से उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम किया और 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 लोकसभा सीटें जीतकर गठबंधन को और हमारे प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने देने का काम किया। ये हमारी पार्टी की ताकत है और आने वाले दिनों में पार्टी की इस ताकत को गठबंधन भी भली भांति पहचानता है। और जो लोग कभी कभी भ्रम चलाते हैं या कुछ ऐसे चैनल मीडिया के कुछ साथी जिनको कुछ ना कुछ खबर चलाना है, तो गठबंधन में चिराग को इतनी सीटें, चिराग को उतनी सीटें, इतना विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं कि गठबंधन में सम्मान से कमतर एक भी सीट पर समझौता हम लोगों का नहीं होगा। आप लोगों की जो अपेक्षा है उसी अपेक्षा के अनुसार गठबंधन में ना सिर्फ हम लोग सीटें लेंगे बल्कि हम लोग अपना स्ट्राइक रेट भी बरकरार रखेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि 100% सीटें हम लोग विधानसभा में भी जीतने का काम। चिराग पासवान जिंदाबाद। अब वो 100% सीटें हम लोग जीतेंगे कैसे, उसके लिए ये आज की बैठक बुलाई गई है। और आज की बैठक में तमाम उन प्रमुख साथियों को आमंत्रित किया गया है जो संगठन के मूल ढांचे को मजबूती देने का काम करते हैं, जिसमें हमारे मेन बॉडी के हमारे सारे जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें हमारे तमाम प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें हमारे मेन बॉडी और तमाम प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिसमें प्रदेश में इन जिलों से आने वाले तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, भले उनमें कोई उपाध्यक्ष हो, भले उनमें कोई महासचिव हो, भले उनमें कोई सचिव हो या महत्वपूर्ण साथी जो एक सदस्य की भूमिका वहां पे निभा रहा हो, ऐसे लोगों को ही इस बैठक में आमंत्रित किया गया। कोई केंद्र का पदाधिकारी जो इस संभाग का हिस्सा है उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। आने वाले दिनों में भी अलग अलग जिलों का समूह जब बनाया जाएगा उनमें भी वो रहेंगे। साथ ही में पूर्व के वो प्रत्याशी भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया और निरंतरता में पार्टी के साथ बने रहे। कई साथी क्षणिक लाभ के लिए आए और संघर्ष की राह पर ना चलने की काबिलियत रखते हुए वापस चले गए, कोई बात नहीं। पर जो लोग पार्टी के साथ रहे उनको सम्मान देते हुए पार्टी ने उनको भी इसमें आमंत्रित किया। अब जी हाँ, तो देखा आपने वीडियो, ये वीडियो है चिराग पासवान की गुप्त बैठक का और ये वीडियो विक्रमगंज का ही है जहां पर मोदी गरज रहे थे, चिराग पासवान गरज रहे थे। और मोदी को जाते ही चिराग पासवान जो है वो बड़ी बैठक बुला लिए थे, गुप्त बैठक बुला लिए थे और उस बैठक का वीडियो अब इस वक्त निकल के सामने आ गया है जहां पर चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि जो लोग ये खबरें चला रहे हैं कि चिराग पासवान को 20 से 22 सीटों में समेट दिया जाएगा, उन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। सम्मानित सीट हम लेकर रहेंगे, हमारा जो स्ट्राइक है चुनाव का वो बरकरार रहेगा। लोकसभा चुनाव में भी हमने अपना लोहा मनवाया था और विधानसभा चुनाव में भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। तो वहीं पर मोदी का आशीर्वाद जो है वो भी चिराग पासवान को मिला हुआ
हुआ है ये भी सब कुछ साफ हो गया, जिसके बाद खतरे की घंटी बिहार बीजेपी नेताओं के लिए, खतरे की घंटी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि मोदी का आशीर्वाद जो है वो चिराग पासवान के साथ है, चिराग पासवान के सर पर मोदी का हाथ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।